अपनी एनोमली स्कैन रिपोर्ट में डेट ऑफ डिलीवरी कहाँ पे देखें, प्लेसेंटा ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ, ये कहाँ पे लिखा हुआ होता है। और साथ ही हम बात करेंगे बच्चे के अराउंड पानी कम है या ज्यादा है, किस लाइन को देख के ये पता चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडिंग डली हुई है एनोमली स्कैन की। सबसे ऊपर लिखा गया है LMP यानी कि पीरियड की डेट कौन सी है लास्ट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि EDD बच्चा कब पैदा होगा। ये डेट जनरली हम आपको सबसे पहले स्कैन में ही दे देते हैं और उसके बाद इसको ऐसे का ऐसा ही रखा जाता है। अगला लिखा है गेस्टेशनल एज LMP से 22 हफ्ते 1 दिन आई है यानी कि लास्ट पीरियड से कितनी उम्र है, और जो हमने अभी अल्ट्रासाउंड किया है उसके अनुसार 22 हफ्ते 4 दिन है। तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ भी यहाँ पे सही नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन फीटस। इसका मतलब है सिंगल बच्चा है। लाइव का मतलब होता है बच्चे की हार्ट बीट चल रही है। इंट्रायूट्राइन मतलब बच्चा बच्चेदानी में है। और वेरिएबल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है, बच्चा इस दौरान घूमता रहता है, इसलिए इसे वेरिएबल प्रेजेंटेशन बोला जाता है। अगली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, आंवल एंटीरियर। इसका क्या मतलब हो गया, जनरली ये माँ की बॉडी है, ये बच्चेदानी है। आप देख सकते हैं इस तरफ माँ के पीछे का हिस्सा है यानी कि स्पाइन वाला हिस्सा। तो अगर जो प्लेसेंटा है वो आगे की तरफ होगा तो उसको बोलेंगे एंटीरियर, अगर वो पीछे की तरफ होगा तो उसे बोलेंगे पोस्टीरियर, अगर वो ऊपर की तरफ होगा तो उसे बोलेंगे फंडल, अगर वो नीचे की तरफ होगा तो उसे बोलेंगे लो लाइंग या फिर प्लेसेंटा प्रीविया। इस कंडीशन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क होता है। एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपका एनोमली स्कैन हाई रिस्क आए तो क्या करें, इस पे भी मैंने आगे बात करी है, तो जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। लाइकर इज एडिक्वेट AFI 14.85 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, सिंपल भाषा में समझाऊं तो बच्चे के अराउंड ये बच्चा है, एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम नापते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी कि AFI द्वारा, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5 से 25 सेंटीमीटर के बीच में। अगर ये 5 से कम होगी तो इसको बोला जाएगा ओलिगोहाइड्रोएमिनोज, और अगर ये 25 से ऊपर आती है तो इसे बोला जाता है पॉलीहाइड्रोएमिनोज। कई लोगों की रिपोर्ट में लिखा आता है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, इकोजेनिक कार्डियक फोकस है, इकोजेनिक बावल है, कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट है। तो क्या करें, कई लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। रिपोर्ट 1 में आया कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट, रिपोर्ट 2 में आया इकोजेनिक कार्डियक फोकस, रिपोर्ट 3 में आया सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, और रिपोर्ट 4 में आया माइल्ड पाइलेक्टेसिस। ये 4 डिफरेंट रिपोर्ट 4 लोगों की, लेकिन बाकी सारी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे हैं। ज्यादातर केसेस में डॉक्टर आपको फॉलो अप अल्ट्रासाउंड में बुलाएंगे, और केसेस में देखा गया है कि ये जो फाइंडिंग्स होती हैं ये रिजॉल्व हो जाती हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें डॉक्टर्स आपको हार्ट की स्पेशल जांच, जिसे हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, उसे करने के लिए बोलते हैं। ज्यादातर केसेस में ये सावधानी के तौर पे की जाती है, तो आपको पैनिक नहीं करना है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे में कोई बड़ी दिक्कत है जब तक कि डॉक्टर आपको खुद से नहीं बताते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका एनोमली स्कैन हाई रिस्क आया तो आगे क्या करते हैं। चलिए, कब आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जब आपके बच्चे में मल्टीपल फाइंडिंग्स आ रही हैं, जैसे कि मान लिया एब्सेंट नेजल बोन भी आ रहा है, साथ में इकोजेनिक कार्डियक फोकस भी आ गया, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी भी आ गई, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको डॉक्टर NIPT और क्वाड्रुपल मार्कर जैसे टेस्ट के लिए एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा एमनियोसेंटेसिस के लिए बोला जा सकता है, ताकि कंफर्म हो सके कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल विसंगति है या नहीं है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह को हमेशा ढंग से फॉलो कीजिए और साथ ही उसे ही फाइनल मानिए। वीडियो में आगे हम जानेंगे डाउन सिंड्रोम में कौन से क्रोमोसोम नंबर में गड़बड़ होती है। चलिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली हमारी बॉडी में
23 जोड़ों में क्रोमोसोम होते हैं। इस तरीके से जोड़े वाइज क्रोमोसोम होते हैं। टोटल कितने होते हैं ये जोड़ों में? 23 हो गए। और अगर सिंगल काउंट करने हैं जोड़ों में है, यानी कि 23 इंटू 2, टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए। अब मान लिया क्या हुआ, एक क्रोमोसोम तो जोड़े में है, दूसरा क्रोमोसोम भी जोड़े में है, लेकिन कोई एक क्रोमोसोम है जिसका जोड़ा गुम हो गया है। तो इस केस को हम बोलेंगे क्रोमोसोमल विसंगति का केस या फिर एन्यूप्लॉइडी। क्योंकि इसका जोड़ा गुम गया है, इसको बोला जाता है मोनोसोमी। और ऐसा ही दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे कि मान लिया दो जोड़े में तो क्रोमोसोम होते ही हैं, इनके साथ एक तीसरा भाई भी आ गया, तो दो क्रोमोसोम की जगह 3 पेयर हो गए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रायसोमी। अगर ये 3 पेयर 21वें क्रोमोसोम नंबर पे आते हैं तो उसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम, जो आप सभी लोगों को पता होगा, एक कॉमन क्रोमोसोमल विसंगति है। डाउन सिंड्रोम जैसी क्रोमोसोमल विसंगतियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, इसके बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है अपने पार्ट 1 में, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते। बच्चे तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रही है या नहीं, बच्चे के दिमाग की ब्लड सप्लाई सही है या नहीं, माँ में कहीं आगे जाके बीपी तो नहीं बढ़ जाएगा, इन सब के बारे में भी रिपोर्ट से हमें पता चलता है। अब आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉपलर, इसका मतलब है हम माँ से जो प्लेसेंटा तक ब्लड जाता है उसको देखते हैं, और साथ ही साथ प्लेसेंटा से जो बच्चे तक का ब्लड फ्लो है उसको भी हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल आर्टरी क्या होती है? प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में 2 नसें होती हैं जो कि बच्चे से गंदा जो खून होता है उसको प्लेसेंटा तक लेके जाती हैं। इन्हें बोला जाता है अम्बिलिकल आर्टरी। और ये कितनी होती है? नॉर्मली 2 होती हैं, और एक होती है अम्बिलिकल वेन जो कि अच्छा यानी कि न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को लेके बच्चे तक जाती है। तो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक होती है अम्बिलिकल वेन, ये होती हैं बच्चे की नाल में। और अगर ये नॉर्मल होता है तो हम बोलते हैं 3 वेसल कॉर्ड सीन। अगर इसमें से एक अम्बिलिकल आर्टरी एब्सेंट होती है तो हम बोलते हैं सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे नो लिखा हुआ है। इसका मतलब इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चे में दोनों अम्बिलिकल आर्टरी प्रेजेंट है और ये बढ़िया चीज है। अब आगे बढ़ते हैं। MCA का PI लिखा हुआ है। तो MCA क्या होता है? बच्चे की जो दिमाग की नसें होती हैं उनका ब्लड फ्लो चेक कर रहे हैं। यहाँ पे यूट्राइन लिखा हुआ है। माँ की नसें जो प्लेसेंटा तक ब्लड ले जाती हैं उन्हें यूट्राइन बोला जाता है और इनका भी हम मेजरमेंट लेते हैं। लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है CPR। तो ये भी एक रेशियो होता है जिसे हम नापते हैं अम्बिलिकल आर्टरी और MCA की मदद से, और ये बताता है कि बच्चे के दिमाग में सही ब्लड सप्लाई जा रही है या नहीं जा रही है। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगला पार्ट जो कि पार्ट 3 है उसमें डिस्कस करेंगे बच्चे का वेट कहाँ पे देखा जाता है। जैसा कि मैं लास्ट में कहता हूँ, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।